के बलबूते पर वहां की सरकार को हमने मजबूर किया और उनसे कहा कि आपको अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिखों से इंसाफ करना पड़ेगा। और बजट हमने इतना किया, यहां पर सिर्फ 98 करोड़। तो मालूम हुआ कि ये जो 9 MLA जीत कर गए, ये विचारों में इतनी ताकत नहीं है, ना इनकी जबान खुलती कि अपने सियासी आखा के सामने जाकर कहते कि गहलोत साहब जरा बजट बढ़ा दीजिए अल्पसंख्यक समाज का। ना वो बोल सकते हैं, ना उनको तकलीफ का कुछ अंदाजा भी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैंने आपके सामने राजस्थान में जो बच्चे ड्रॉप आउट है स्कूल के बाहर, उनका जिक्र किया। तेलंगाना प्रदेश में हमने आज 7 साल पहले तेलंगाना की हुकूमत के चीफ मुख्यमंत्री के सामने बैठकर हमने कहा कि मुसलमानों की शिक्षा के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और आज आप देखेंगे तो तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं सरकार के, जिसमें उनको एक पैसा देना नहीं पड़ता। 6 क्लास से 6ठी जमात से 12वीं जमात 12th क्लास तक उनकी तालीम फ्री, उनका खाना फ्री, लड़कियों का अलहदा स्कूल, लड़कियों का अलहदा हॉस्टल। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना में किया। क्या ये काम राजस्थान में नहीं हो सकता? बराबर होगा इंशाअल्लाह ताला, अगर आप मुत्तहिद रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमान समाज का सबसे बड़ा मसला तालीम का है। अगर हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकेगी। और मुसलमान के ताल्लुक से मीडिया में बैठकर ये लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुसलमान पढ़ता नहीं है। अरे मुसलमान पढ़ना चाह रहा है तो स्कूल ही नहीं खोलते। मुसलमान पढ़ना चाहता है, मुसलमान बेटी पढ़ना चाहती है, मगर तुम उसके बाप को स्कॉलरशिप नहीं देते ताकि वो अपनी बेटी को पढ़ा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए ये तमाम चीजों का ताल्लुक सियासी ताकत से है। अगर आपके पास ताकत होगी, और ताकत का मतलब ये नहीं है कि की दावत में कोई मंत्री आ जाए। ताकत ये नहीं है कि ईदगाह के सामने कोई मंत्री खड़े होकर हमसे गले मिले और कहे ईद मुबारक, और उस मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि जिस घर में वो ईद मुबारक कह रहा है उस घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता, या उस बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते। ये ताकत नहीं है। ये ताकत नहीं है कि एक मुशायरा करें, बड़े बड़े शोरा को बुलाएं और एक मंत्री को या मुकामी विधायक को बुलाकर बिठाएं और वो बड़ा खुश होकर बोले कि आपने बड़ा अच्छा मुशायरा कर दिया। ये ताकत नहीं है कि कव्वाली का प्रोग्राम हो जाए और आप कव्वाली में किसी को बुला लें। ताकत यह है कि तुम्हारे वोट से तुम्हारा नेता जब विधानसभा जीत कर जाएगा तो तुम्हारे बच्चों की तालीम की बात करेगा। ताकत यह है कि अगर किसी बच्चों को गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस की तरफ से तो उनको वो रिहा करवाएगा, या अगर जेल को भिजाया जाएगा तो जेल में जाकर बच्चों को मिलेगा और कोर्ट से उनकी बेल करवाएगा। ये ताकत होती है। हैदराबाद में आज से चंद दिन पहले एक बीजेपी का विधायक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। बच्चों ने एहतजाज किया। 90 नौजवान बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। आप फोन कर उनसे पूछिए, 1.5 घंटे के अंदर उन तमाम बच्चों को मैंने अपने घरों को उनको हमने छुड़ाकर घरों को भिजाया वापस। एक घर में पुलिस दरवाजे तोड़कर घुसती है। हमने वहां के एसीपी डीसीपी को कहा कि गलत हुआ है, इन बच्चों को छोड़ो। सुबह 2 बजे हमने उन बच्चों को छुड़वाया और मीडिया के सामने मैंने कहा, ये मीडिया मुझे मालूम कि मेरे को गाली देगा, मैंने कहा उन मीडिया के सामने तुम फोन से मुझसे बात करना। मैंने उन बच्चों से बात की। ये आपकी ताकत होती है। आपकी ताकत ये होनी चाहिए कि आपके जहां पर दलितों के,
अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के या कमजोर समाज की आबादी है, वहां पर डेवलपमेंट का काम हो। ताकत यह है कि मैं भी एक हैदराबाद का सांसद हूं। मेरे एक विधानसभा में 7 विधानसभा पर हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट बनती है। एक विधानसभा में मैंने 6 महीने पहले 290 करोड़ की ड्रेनेज लाइन का काम शुरू करवाया हूं, सिर्फ एक विधानसभा में। नहीं थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको सोचने के लिए, आपको पैगाम दे रहा हूं कि ताकत इसको बोलते हैं। ताकत ये नहीं है कि कोई दौलतमंद है तो ताकत उसके पास नहीं है। ताकत यह है कि एक समाज के पास ताकत आनी चाहिए। और उस समाज के पास ताकत कब आएगी? जब आपके पास एक सियासी शऊर बेदार होगा। जिस तरह हमारे जाट भाइयों ने, हमारे गुज्जर भाइयों ने, राजपूत भाइयों ने एक ताकत का मजा चख लिया, आज उस समाज को कोई उंगली उठाकर कुछ नहीं कर सकता। मैं उनकी ताकत को सलाम करता हूं। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप इस चीजों को समझिए। बताइए, राजस्थान में मुसलमान सबसे गरीब हैं समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर। तो राजस्थान में जो मुसलमानों की बरादरी जाता, क्योंकि आपकी वोट की अहमियत नहीं है। अगर आपके वोट की अहमियत हो जाएगी तो इनको आपको पास आकर मजबूरन कहना पड़ेगा कि बताओ आपकी तकालीफ क्या है। मगर अल्पसंख्यक समाज को पैगाम दे दिया गया कि तुम्हारा काम सिर्फ चुनाव में वोट डालना है और भाजपा को हराना है। यकीनन भाजपा को हराइए, यकीनन नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाइए। मगर याद रखिए इस बात को, आप उनके खिलाफ हो तो सिर्फ अल्लाह से। और याद रखो मेरी इस बात को, बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ राजस्थान के मुसलमानों की नहीं है। 36 बरादरियां हैं तो सब बरादरी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाजपा को हराया जाए। मगर होता क्या है कि दलित और मुसलमान से कह दिया जाता है कि भाई बीजेपी है। अरे क्या को बीजेपी शेर है, हम डर के भाग जाएंगे? अरे बीजेपी एक सियासी पार्टी, हम ठहर कर मुकाबला हम करेंगे, मुकाबला करते हैं और करते रहेंगे। मगर इसका यह तो मतलब नहीं है कि मैं मर जाऊं, अपनी नस्लों को तबाह कर दूं और मेरी खबर के ऊपर तुम अपने ताकत के महल तामीर करते रहो। कितना कांग्रेस को आपने वोट दिया, कितना गांधी परिवार को आपने वोट दिया, कितने मुख्यमंत्री आपने बना दिए। बताओ आपको क्या हासिल हुआ सिवाय इफ्तार की दावत के, ईद मिलाद की दावत के, मुशायरे के? कुछ नहीं मिला हमको। कैरोली में फसाद हुआ, मुख्यमंत्री वहां पर नहीं जा सके, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। मैं अभी हमारे सिंधी मुसलमान भाइयों से बात कर रहा था और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 दिसंबर को जाऊंगा उनके पास। वो मुझसे कह रहे थे कि उनका कारोबार है, मवेशी है, गाय भैंस बकरी पालते हैं। जब कभी सामान ले जाते हैं, ये तमाम जानवर लेकर जाते हैं, तो रात में या किसी मुकाम पर संघ परिवार के लोग इनको रोककर मारते हैं, पीटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो मुझे बता रहे थे कि हाईवे उनके इलाके से निकाली गई है, भारतमाला उसका नाम है, भारतमाला उसका नाम है। केंद्र सरकार कह रही है कि पर स्क्वायर फीट कीमत उनको मिलनी चाहिए 256 रुपये। और राजस्थान की कांग्रेस सरकार सामने रख रहा हूं ताकि आपको उठकर एक अच्छा फैसला लेना है। यकीनन हराएंगे हम बीजेपी को। क्या हम तेलंगाना में बीजेपी को नहीं हरा रहे हैं? मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में
अमित शाह 2 घंटे तक फिरे। उत्तर प्रदेश से बाबा को लेकर आए, वो 4 घंटे फिरे। किसी और को लेकर आए, वो भी फिरा। हमने कहा फिरो, तफरी करो, 4 मीनार की जितनी बुलंदी है इंशाअल्लाह ताला इतनी मोहब्बत अल्लाह ने हैदराबाद के अवाम में मंजलिस की डाली है। इनको कुछ नहीं कर सके वहां पर, मगर हम काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषण दे के भाग जाते हैं, काम भी करते हैं। वो मिजाज आपको यहां पर पैदा करना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक समाज सेवक जमील को हमारी पार्टी का कन्वीनर बनाया है। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक से सोचिए, अच्छा फैसला करिए। मुझे बताया गया कि यहां पर जो हमारा जलसा हो रहा है, जनसभा हो रही है, कांग्रेस के यहां पर विधायक हैं, उनको बड़ा पेट में दर्द हो गया। उनको बड़ी तकलीफ हो गई कि भाई यहां पर ओवैसी क्यों आ रहा है। बताइए, हमारे आने से इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम तो इनके घर से कुछ उठाकर लेके जाने वाले नहीं है, ना हमको कुछ जरूरत है उनसे। आखिर कांग्रेस पार्टी इतना डरती क्यों है? नहीं, सुनिए, कांग्रेस पार्टी इतना डरती क्यों है? डरती इसलिए है कि 2019 जुलाई में अमित शाह ने एक कानून में तरमीम की, दहशतगर्दी की, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कहा जाता है। वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए का एक इंस्पेक्टर आपके गांव के किसी भी एक दलित या मुसलमान को आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। आपको मालूम उस बिल की तायीद कौन की है पार्लियामेंट में? कांग्रेस पार्टी ने की थी। कांग्रेस पार्टी ने की थी। मोदी अमित शाह के साथ वोट दिया। अब बताइए आप कौन सेक्युलर कौन कम्युनल? ये वहां पर बिल बना तायीद करे और उसके बाद होता क्या है कि जेल में सबसे ज्यादा, भारत की जेल में 31% के करीब अगर कोई जेल में है तो मुसलमान है। 2 दिन पहले का हिंदू अंग्रेजी अखबार उठाकर पढ़ लो आप बताइए फिर कौन जिम्मेदार है इसका? फिर कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, ओवैसी आएगा तो वोट काटेगा। अरे भाई साहब, वोट काटना मेरा काम है। इनके गोवा में इनके 8 विधायक आज कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। क्या वो हमसे फोन से बात करके, क्या मैंने उनको गुलाब जामुन खिलाया फोन के ऊपर? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 18 विधायक भाग गए। सरकार कांग्रेस की थी, भाजपा की आ गई। क्या तुम मिले हुए थे बीजेपी से? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी अलायंस में, पूरे कांग्रेस के विधायक भाग गए बीजेपी में। आपके लोग भाग रहे भाजपा में। अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी से हार गया तो क्या मेरा कैंडिडेट था वहां पर मंजलिस का? वहां पर वो हार गए तो कैसे हारे? क्या राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी के हिंदुओं ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मैं हार गया? नहीं बोलेगा वो। मगर जब अल्पसंख्यक समाज और दलितों के पास आएंगे तो हमको डराने की बात करते हैं। क्यों डराते हैं? क्या हम उनके गुलाम हैं? क्या हम डरने वाले हैं इनसे? अरे तुम भाजपा को नहीं रोक पा रहे हो। कांग्रेस की वजह से नरेंद्र मोदी इस देश के 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए। मुसलमानों की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर मैं हाथ उठाकर आपसे पूछूंगा कि क्या आपने कभी भाजपा को वोट दिया? कितनों ने भाजपा को वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। देंगे कभी वोट आप? तो फिर कैसे? सोचो आप। मैं आपको एक सवाल आपके दरमियान में छोड़कर जा रहा हूं। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में यहां से आपका एमपी कांग्रेस का है या भाजपा का है? यहां का एमपी कौन है? भाजपा का है ना? भाजपा का एमपी है यहां से, है ना?